क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थानों को भरें। तो देखिए कम है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। तो हम यहाँ पे देखिए 9 लिखेंगे, और यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की, यानी 5 बार 9 को लिख देंगे। देखिए 2 3 4 5। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस 5 बार हमको 9 लिख देना है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 99,999। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार आ रहा है देखिए 99 पे, यहाँ पे 10,000, तो हजार से पढ़ते हैं 99,999, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 ठो 9 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो उसी को 5 बार लिख देंगे, तो बन जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। तो देखिए एक से भी छोटा शून्य होता है, तो हम 1 के बाद शून्य लगाएंगे। ठीक है, कितना लगाएंगे, 3 शून्य। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1000। देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हुआ, और फिर उसके बाद देखिए एक अंक का बन गया 1, उसके बाद 3 शून्य लगा देंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, इसको पढ़ेंगे 1000, यानी 1000 जो होता है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। ठीक है, अगर पहले हम शून्य लगा देंगे तो कोई संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम 0 0 1 लगाएंगे तो सिर्फ एक ही रह जाएगा, यानी शून्य को हमेशा संख्या के जो गिनती वाली संख्या उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, तभी उसका अंक गिनाएगा कितना बड़ा वो संख्या है। तो देखिए ये 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या होगा 1000, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99,999। ठीक है, तो बड़ी संख्या में बस 9 9 लिखना है, और छोटी संख्या में 1 के बाद 0 या शून्य लगा देना है। ठीक है, देखिए जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी कह रहा है, तो 1 लिख करके 3 शून्य लगाए हैं। अगर 5 अंक कहता कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, तो 1 लिख करके 4 शून्य देते। ठीक है, तो इसी तरह से हम 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। जितना पूछे, जितना अंक का भी पूछे, हम सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए ग में 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ग में हम देखिए इसी खाली स्थान को हम किताब में ही भर दे रहे हैं। आप लोग कॉपी में इसको उधार करके बना लीजिएगा, हम बस समझाने के लिए किताब में देखिए हम बना रहे हैं। तो देखिए 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाना है, ये देखिए 5 अंक यहाँ पे दिया हुआ है, और इन्हीं को मिला करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए 5 से छोटा क्या है, 4 है। देखिए तो उसके बाद 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 से छोटा 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 से छोटा देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे, और फिर 0 है। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इन अंकों का प्रयोग करके क्या हो जाएगा, 54,310। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जब कहेगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लेना है जो 5 है, उसके बाद यानी अंकों को अवरोही क्रम में सजा देना है। तो देखिए अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे छोटा अंतिम में। ठीक है, तो जब भी अंक दिया हुआ रहे और कहे कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ा अंक को पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे छोटा को अंतिम में। ठीक है, अब देखिए घ में 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे छोटा यहाँ पे देखिए कौन सा अंक है, 1 है, तो हम पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए उससे 1 से बड़ा कौन है, 2 लिखेंगे। उसके बाद है 3,
उसके बाद है देखिए 4, उसके बाद है 6। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके। तो सबसे छोटा अंक देखिए 1 है यहाँ पे, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंतिम है। तो देखिए उल्टा कर देंगे बस, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक को पहले लिए थे, उसका उल्टा इसमें करेंगे। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक को पहले लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा अंक को अंतिम में। ठीक है, यानी ये हो गया आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्या जब बनाना है अंक से, तो आरोही क्रम में अंक को सजा देंगे, यानी बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा। ठीक है, अब देखिए 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए 34,569 है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए अड़ा में कह रहा है 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। देखिए अनुवर्ती मतलब होता है एक ज्यादा। ठीक है, तो बस इसमें क्या कर देंगे हम, ठीक बाद की, यानी बाद वाला संख्या पूछ रहा है तो एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10, 6 1 7, हाथ में पैंचा था इधर गया, 6 1 7 हो गया। अब देखिए 5, यानी 34,570। तो देखिए 34,569 का ठीक बाद की संख्या क्या हो जाएगा, 34,570। तो बस देखिए अनुवर्ती संख्या मतलब एक ज्यादा। ठीक है, तो एक जोड़ देना है। और पूर्ववर्ती देखिए इसके बाद च में है, तो देखिए च भी हम बना ही देते हैं। तो च में है देखिए 10,000, तो देखिए 10,000 के ठीक पहले की, तो देखिए ठीक पहले मतलब एक घटाना है। ठीक है, की पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए ये हो गया अनुवर्ती एक ठीक बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की। तो पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे और अनुवर्ती में एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो चा में देखिए एक घटाते हैं, तो 10 में से एक गया 9, फिर 9 हो गया देखिए, फिर देखिए 9 हो गया, पैसा उधर दिया, फिर 9 हो गया, यानी 9,999 हो जाएगा। 10,000 में से एक कम करेंगे तो 10,000 का ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 9,999, या 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 9,999। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए 6 में, तो 6 भी यहां पे बना देते हैं कॉपी में। देखिए कह रहा है कि खाली स्थान दिया हुआ है कि ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या 3,999 है। तो देखिए 3,999 यह है पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, यानी पहले की संख्या है। तो देखिए यानी किसके पहले की संख्या है, तो हम एक जोड़ेंगे इसमें, तभी निकलेगा कि 3,999 किस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या है। तो देखिए 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 3 1 4, यानी 3,999 जो है 4,000 का पूर्ववर्ती संख्या है, यानी 4,000 के ठीक पहले की संख्या है 3,999। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब देखिए ज में, तो देखिए ज में कह रहा है, देखिए ज भी हम यहीं पे हल कर देते हैं, उसके बाद किताब में भर देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 शून्य देंगे। तो देखिए ये कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया ये, यानी 1 लाख इसको बोलेंगे। देखिए एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखिए 6 अंक में सबसे छोटी संख्या हम पहले 1 लेंगे, उसके बाद 5 शून्य, यानी जितना अंकों की छोटी संख्या कहेगा उससे एक कम अंक करके 0 शून्य ले लेंगे, यानी यहाँ पे 5 शून्य ले लेंगे और 1 उसके पहले लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 तो 9 लिखना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, बड़ी संख्या लिखना कितना आसान है, देखिए बस 5 तो 9 लिख देना है। छोटी संख्या भी आसान ही है, बस पहले 1 लिखना है, उसके बाद शून्य लगा देना है और 1 को जोड़ करके देख लेना कितना अंक बना। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक बना, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यानी घटाना, अंतर मतलब घटाना होता है।
तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। देखिए 0 को ही 0 बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। तो देखिए क्या बचा, ये भी देखिए एक भी इधर पैंचा दे दिया तो ये भी 0 हो गया, यानी यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए 1 के पहले कितना भी 0 लगा दें, चाहे जितना 1000 ठो भी 0 लगा दे तो 1 ही रहेगा। तो देखिए इसका आंसर यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 6 हजार तीनों हल कर लेंगे। तो देखिए हम भर देते हैं इसमें। तो देखिए अड़ा में 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या भी क्या हम निकाले थे, 34,570, ठीक है। देखिए बस एक जोड़ना है इसमें, पूर्ववर्ती संख्या में 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या में हम निकाले थे 9,999, ठीक है, यानी एक घटाना है। अब देखिए 3,999 किस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या है, तो 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, भरेंगे 4,000 खाली स्थान में। तो 4,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या 3,999 है। अब देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना अभी लाए थे हम, 1। तो यहाँ पे 1 भर देंगे। तो इस तरह से देखिए खाली स्थान को भर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो देखिए यहाँ पे हमको पैटर्न देखना है। क्या में देखिए पहले है 20,000, उसके बाद है 20,100, उसके बाद है 20,200। तो देखिए 100 बढ़ रहा है। देखिए 20,000 से हुआ 20,100, फिर 20,100 से हुआ 20,200। तो देखिए यहाँ पे 100 बढ़ते जा रहा है। तो इसका पैटर्न क्या है, 100 मतलब जुटते जा रहा है। देखिए 20,000 में 100 जुटा तो 20,100 हो गया, 20,100 में 100 जुटा तो 20,200। अब देखिए 20,200 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 20,300, ठीक है। यहाँ पे हम भरेंगे 20,300। उसके बाद देखिए 20,300 में 100 जोड़ेंगे तो क्या भराएगा यहाँ पे, 20,400, ठीक है। उसके बाद देखिए 20,400 में 100 जोड़ेंगे तो क्या भराएगा यहाँ पे, 20,500। तो बस हमको 100 यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के लिख देना है। तो देखिए पैटर्न को देखकर, यानी जो पैटर्न इधर यहाँ पे दिया हुआ उसी के अनुसार इस खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो देखिए 100, 20,000 से 20,100 यानी 100 बढ़ा, फिर 200 हुआ, 100 से 200, 20,100 से 20,200, तो 100 जोड़ेंगे तो यानी 20,200 से 20,300 हो जाएगा। फिर देखिए 20,300 में 100 जोड़ेंगे तो 20,300 से 20,400 हो जाएगा। अब देखिए 20,400 में 100 जोड़ेंगे तो 20,400 से 20,500 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भर देंगे। अब देखिए ख में किस तरह का पैटर्न है, 95,600, ठीक है। उसके बाद देखिए 95,500, उसके बाद देखिए 95,400। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 95, तो तीनों में देखिए बराबर है, 95 95 95, ठीक है। कम रहा है क्या, 600 से 500 हुआ, 500 से 400, यानी एक एक 100 यहाँ पे कमते जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए बढ़ रहा था यहाँ पे, तो 95,600 से 95,500 हुआ, 95,500 से 95,400 हुआ, यानी 100 घट रहा है। देखिए 95,600 में 100 कमा तो 95,500 हो गया, 95,500 में 100 कमा तो 95,400। तो देखिए अब 95,400 में 100 कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 95,400 में 100 कमाएंगे तो 300 हो जाएगा, यानी 95,300 यहाँ पे भराएगा। उसके बाद देखिए 95,300 में 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 95,200, ठीक है, 95,200 हो जाएगा। अब देखिए 95,200 में 100 घटाएंगे तो 95,100, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न को खाली स्थान को भर देना है। अब देखिए ग में 12,000 है, 14,000 हो गया, 16,000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 हजार बढ़ रहा है। देखिए 12 से 14,000 हुआ, 12,000 से 14,000 यानी 2,000 बढ़ा। देखिए 14,000 से 12,000 घटाएंगे तो 2,000 हुआ, यानी 2,000 बढ़ रहा है यहाँ पे।
12,000 से 14,000, 14,000 से 16,000, ठीक है, 2-2 हज़ार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2,000 जोड़ेंगे। देखिए 12,000 में 2,000 जुटा तो 14,000 हुआ, 14,000 में 2,000 जुटा तो 16,000 हुआ। अब देखिए 16,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000। तो यहाँ पे हम भरेंगे 18,000, ठीक है। 18,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पे हम भर देंगे 20,000। अब देखिए 20,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22,000, ठीक है। तो बस हमको इसमें 2-2 हज़ार को जोड़ते चले जाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ते क्रम में सजाएं, ठीक है। तो देखिए इसको कॉपी में बना देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 45,389 है, उसके बाद 12,689, 33,333, 26,890 और 37,600। तो देखिए सभी का अंक तो सेम है। देखिए 5 अंक इसमें भी है, 5 अंक इसमें भी है, 5 अंक, सब 5-5 अंक का है, ठीक है। तो देखिए अब हम ये तो जान गए हैं कि सब कितना अंक का है, 5-5 अंक का, सब बराबर अंक का है, ठीक है। तो देखिए जब सब बराबर अंक का है तो हम पहला अंक देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए सबसे छोटा पहला अंक में 1, यहाँ पे 1 है, देखिए बाकी सब में 1 से ज्यादा है पहला अंक, तो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 12,689। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी कहे कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना है तो हम अंकों की संख्या गिनेंगे पहले, उसके बाद पहला अंक, अगर अंकों की संख्या बराबर है तो पहला अंक देखेंगे कि छोटा है या बड़ा, अगर पहला अंक भी बराबर होगा तो दूसरा अंक देखेंगे, अगर दूसरा अंक भी बराबर होगा तो तीसरा अंक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही अंक में हमको मिल गया है छोटा, तो देखिए यहाँ पे ये संख्या सबसे छोटा हो गया, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 12,689, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसको सबसे छोटा संख्या को। अब 12, यहाँ पे 1 था पहला अंक, अब देखिए 1 के बाद कौन है, तो 1 के बाद 2 मिला हमको, यानी इससे बड़ा होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 26,890, ठीक है। अब देखिए 2 आ गया यहाँ पे, 1 के बाद 2, पहला अंक देख रहे हैं हम। अब देखिए 2 के बाद आता है 3, तो 3 देखिए पहला अंक में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जब पहला अंक मिलता है तो दूसरा अंक देखते हैं, तो दूसरा अंक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो यानी ये 3 छोटा है दूसरा अंक में, यानी 33,333 छोटा है इससे, तो इसको हम पहले लिखेंगे 33,333, ठीक है। अब देखिए 33,333 के बाद 37,600 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी पहला अंक 3 ही है। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या लिखा गया, बस बच गया क्या, 45,389, इसको इधर लिख देंगे, यानी सबसे बड़ा है वो 45,389। तो देखिए इस तरह से हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, यानी आरोही क्रम छोटा से बड़ा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंतिम में, यानी सब बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले और उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंतिम में, ठीक है। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, घटते क्रम में सजाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है 10,000, 16,000, 10,800, 10,500 और 14,300। तो देखिए सब 5-5 अंक का है, देखिए यहाँ पे भी 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, यानी सब 5-5 अंक का है। तो पहला अंक देखेंगे, पहला अंक में सब 1-1 है, ठीक है। देखिए पहला अंक में 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यानी सब में पहला अंक में 1 है। दूसरा अंक में देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए 0 0 वाला छोटा होगा, तो अब देखिए 0 वाला में हम तीसरा अंक देखेंगे, तो देखिए तीसरा अंक 0 है, यहाँ पे तीसरा अंक 8 है और तीसरा अंक 5 है। तो देखिए सबसे छोटा हुआ ये, ठीक है। तो हमको सजाना है इसको घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा को हमको यहाँ पे रखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा
यानी पहला अंक तो सबका बराबर है, तो दूसरा अंक देखेंगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए दूसरा अंक में सबसे ज्यादा यहाँ पे है 6 है, तो यानी 16,000 जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 16,000। ठीक है, कॉमा दे देंगे। देखिए अब देखिए इसका हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे हम, तो देखिए दूसरा अंक में 6 यहाँ पे था, उसके बाद 4 है। देखिए 4 से बड़ा कोई नहीं है दूसरा अंक में, तो 16,000 के बाद इसको लिखेंगे 14,300। ठीक है, क्योंकि 16,000 के बाद सबसे बड़ा है 14,300 इन संख्याओं में। अब देखिए 4 दूसरा अंक था, 4 से छोटा है यहाँ पे कोई, 4 से छोटा शून्य है, लेकिन शून्य 3 में है। देखिए यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, और यहाँ भी शून्य है। ठीक है, तो अब हम तीसरा अंक देखेंगे, तो तीसरा अंक देखेंगे तो यहाँ भी देखिए यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, ये तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। और इसका देखिए इसका भी काम खत्म हो गया, तो इन दोनों को हम नहीं देखेंगे। तो देखिए यहाँ शून्य है तीसरा अंक में, यहाँ 8 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो कौन सबसे ज्यादा बड़ा हुआ? ये हुआ देखिए 10,800, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अंक में 8 है, यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे शून्य है, तो 8 वाला बड़ा होगा, यानी इसको अब लिखेंगे 10,800। तो देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम 10,500 में 10,000 में देखेंगे, तो देखिए पहला दूसरा अंक तो 10 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पहला 1 दूसरा 0, पहला 1 दूसरा 0, तीसरा अंक 5 है, देखिए तीसरा अंक 0 है, तो ये बड़ा होगा क्योंकि तीसरा अंक में 5 आ गया है, तो इसको अब लिखेंगे 10,500 यहाँ पे। अब देखिए सबसे छोटा हो गया 10,000, तो इसको इधर लिख देंगे। तो देखिए ये टिक आपको नहीं मारना है, बस हम समझाने के लिए ही इसको लगाए थे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है घटते क्रम में। ठीक है, यानी अवरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा अंतिम में। तो इस तरह से इसको हम सजा लेंगे। देखिए 16,000, 14,300, 10,800, 10,500 और 10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में था बढ़ते क्रम में, और क्वेश्चन नंबर 10 में है घटते क्रम में। तो इस तरह से हम इन दोनों को हल कर लेंगे।